नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा हैंडलिंग के जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। डेटा रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड सर्कल ग्राफ्स। दैट मीन्स जब हम किसी डेटा को सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल ग्राफ। अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स। नाउ ये जो सर्कल है, ये पूरे सर्कल को हम बोलेंगे होल पार्ट, और इसमें जो ये पार्ट करके डिवाइडेड है, सेक्टर में डिवाइड है, तो ये जो है पार्ट्स। तो होल और ये जो पार्ट्स है, इसमें जो रिलेशन बताया जाता है वही क्या है, पाई चार्ट और सर्कल है। सर्कल ग्राफ को ही आप क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। ओके, द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। ये जो सर्कल है, ये जो इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसे हम बोलते हैं कि ये सेक्टर है। ठीक है, द साइज ऑफ इच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स। ये जिसके लिए भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, पूरे एक डे के लिए, पूरे एक दिन के लिए यहाँ पे ये सर्कल ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें यहाँ पे ये 8 आवर्स फॉर स्लीप एंड 6 आवर्स फॉर स्कूल, प्ले फॉर 3 आवर्स फॉर प्लेइंग, है ना। ये जितना भी डेटा है, ये पूरे का जो साइज़ है वो क्या होता है, पूरे की साइज़ और इसका जो एक पार्ट है वो प्रोपोर्शनल होता है। कैसे प्रोपोर्शनल होता है? फॉर एग्जाम्पल इन द अबव ग्राफ द पोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर स्पेंड इन स्लीपिंग। अब स्लीपिंग में वो उसको कितना आवर स्पेंड कर रहा है, 8 आवर। तो इसका आप प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे। नाउ नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स मीन्स 8 आवर, ये 8 घंटे सो रहा है, और टोटल ये जो होल डे है उसमें कितने आवर है आपको पता है, 24 है। बट यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं इसे टोटल करके, 8 + 6 14 आवर्स, 14 आवर + 3 आवर्स 17 आवर्स, 17 आवर्स + 3 आवर्स 20 आवर्स, 20 आवर्स + 4 आवर 24 आवर्स। ओके, तो पूरे डे में कितने आवर है, 24 आवर। उसमें वो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स कितने हैं उसके, 8। तो इसे जब आप डिवाइड करते हो तो 1/3 आता है। यही क्या है, इसका प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, सो द सेक्टर इज ड्रॉन एज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कल। ये जो आपने ये प्रोपोर्शनल ये वैल्यू निकाला है सेक्टर का पार्ट, ये जो है ये स्लिप के लिए, तो वो क्या शो करेगा, पूरे होल सर्कल में इसका कितना पार्ट है। तो 1/3 मीन्स 1/3 पार्ट है इस सर्कल में जब हम ड्रॉ कर रहे हैं। और सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ड्रॉइंग पाई चार्ट। अब ये तो आपको इसमें से प्रोपोर्शनल वैल्यू मीन्स फ्रैक्शन निकालना आ गया, कितना पार्ट है। अब इसे ड्रॉ कैसे करना है? अगर आपके पास टेबल में डेटा गिवन है, आपको इसका पाई चार्ट बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? Now, drawing pie chart, for example, the favorite flavors of ice cream for students of a school is given in percentage as follows. Now, flavors chocolate, vanilla, other flavors, and percentage of students preferring the flavor 50% for chocolate and vanilla for 20%, 25% student like vanilla flavor and 25% other flavor. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल कितना पार्ट होता है, टोटल जो है वो 360 डिग्री होता है। जो एक सर्कल है वो टोटल 360 डिग्री होता है। तो द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। नाउ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ 360। अब जितने भी इसमें पार्ट आएंगे वो सारे क्या रहेंगे, उसके फ्रैक्शन रहेंगे। क्या पार्ट, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ गिवन है ना, वो पूरे होल सर्कल का कुछ ना कुछ पार्ट है, तो वो उसका क्या होता है, फ्रैक्शन होता है।
तो ऐसे हर क्वेश्चन में आपको करना रहेगा। द सेंट्रल सर्कल, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे फॉर ईच एंगल एंड सेक्टर। नाउ ये टेबल में यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लेवर ये हमने दे दिया है, चॉकलेट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर, अदर फ्लेवर। नाउ 50% ये चॉकलेट फ्लेवर एंड 25% वैनिला एंड 25% अदर फ्लेवर। अब इन्हें फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड ये है, ये जो इसका टोटल नंबर होता है ना, 50% प्लस 25% प्लस 25%, दैट मीन्स 100। इसका जो टोटल होता है 100%, वो होल पूरे सर्कल का परसेंट हो गया, मीन्स 100 में हो गया। ठीक है, अब 100 डिवाइड करेंगे 50% कितना होगा पूरे होल पार्ट को, अगर ये टोटल क्या है 100% है तो 50 डिवाइडेड 100, तो इसका फ्रैक्शन आता है 1/2। नाउ सिमिलरली 25% का वैल्यू हो जाएगा इन फ्रैक्शन में 25/100, दैट मीन्स 1/4, अगेन 1/4। नाउ इसका फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री में अगर एंगल आपको फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करने का क्या मेथड रहेगा? जो भी आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, फ्रैक्शन 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ 360 डिग्री। अब ये कैसे आ रहा है? तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इसको मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। 1/2 इंटू 360 डिग्री, ओके। ये ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 8s are 16 एंड 0 डिग्री है तो डिग्री लगाना है, तो 180 डिग्री। नाउ वैनिला के लिए इसका फ्रैक्शन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? सिमिलरली 1/4, इसमें भी क्या करना है, 1/4 इंटू 360 डिग्री डिवाइड करिए, 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये तो आपका फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री में ये एंगल मिल गया है। अब इसे आपको पाई चार्ट मीन्स जो सर्कल ग्राफ है वो ड्रॉ कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ड्रॉ सर्कल विथ एनी कन्वीनियंट रेडियस। एनी कन्वीनियंट मीन्स आपको कोई भी अपने मन से ले लेना है, हाँ बस वो इतना लेना कि वो पेपर के बाहर ना चला जाए, है ना। तो आपका कॉपी जिस साइज़ का है उसके अकॉर्डिंग आप एक कोई भी मेज़रमेंट लेना अपने कन्वीनियंस से और उसका एक रेडियस लेते हुए सर्कल ड्रॉ करना। कैसे आपको करना है? यस, आपको राउंडर लेना है, स्केल लेना है, स्केल में मेज़र करना है, जितने रेडियस का आप ले रहे हैं उतने रेडियस का आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल ड्रॉ होने पर ये जो O हो गया वो सेंटर होगा और OA जो है वो रेडियस हो गया। नाउ एन एंगल ऑफ, यहाँ पे एक देख लेते हैं कि एंगल क्या है। द एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर चॉकलेट 180 डिग्री। यूज़ द प्रोटेक्टर, आपको प्रोटेक्टर यूज़ करके और यहाँ पे जो है 180 डिग्री ड्रॉ कर लेना है। 180 डिग्री, यस, जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होगा। ये हो गया। देन इसके बाद जितने भी एंगल है उसको मेज़र करते हुए कंटिन्यू मार्किंग द रिमेनिंग सेक्टर्स। आपको ऐसे करते पूरे सेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करना है। इस टाइप से आप जो है किसी भी पाई चार्ट को या सर्कल ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो एक्सरसाइज 5.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।